Hey guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 28। फैन के मरने के बाद जीजुन अपनी सारी इमॉर्टैलिटी गवा बैठती है और उसके माथे पर एक ब्लैक मार्क आ जाता है। लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंज डीके कहते हैं, मुझे लगा नहीं था सुपीरियर इमॉर्टल जीजुन की कभी ऐसी हालत होगी। जीजुन उनके जाने के बाद जोरों से हंसने लगती है और पागलों की तरह यहाँ वहाँ झूमने लगती है। दूसरी तरफ जू माउंटेन में हुआचिंगो बाइजुआ के लिए पीच ब्लॉसम सूप बनाकर लाती है। फिर वो बाइजुआ के बालों को बांधने में मदद करती है। बाइजुआ उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई बात सता रही है। हुआचिंगो बोलती है कि वो तो ठीक है, लेकिन क्या किसी बात से उसके टीचर परेशान तो नहीं है। बाइजुआ कहता है कि वो जीजुन के बारे में परेशान है कि पता नहीं उसके पास इतना खतरनाक खंजर कहाँ से आया होगा, लेकिन जब तक टैन फैन उसके साथ है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में साचिरमो की दिमागी हालत अब ठीक हो जाती है। वो कस्टोडियन ऑफ लॉ से कहते हैं कि वो 3 महीने के लिए ध्यान मग्न होने जा रहे हैं और अगर कुछ बात जरूरी ना हो तो उसे डिस्टर्ब न किया जाए। वो सोचता है अजीब है, इस बार लिटिल थिंग्स मुझसे दोबारा मिलने नहीं आई और बोलता है अगर वो आएगी तो तुरंत मुझे बता देना। साचिरमो के जाने के बाद कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलते हैं अब जो होली रूलर जा चुके हैं तो मैं डीटी डिवाइसेस चुरा सकता हूँ और वाचिंगो को भी मार सकता हूँ। तभी वहाँ ईटियन आकर बोलता है, एक नई दानव ने आकर ना ही केवल उसे मारा बल्कि उसके पूरे घर को भी जला दिया। कस्टोडियन ऑफ लॉ कहते हैं तुमने बताया नहीं कि मैं 7 मर्डर फैक्शन से हूँ। ईटियन कहता है बताया था, लेकिन उसने बोला अगर खुद साचिरमो भी यहाँ आएगा तब भी वो मुझे मारेगी। कस्टोडियन ऑफ लॉ देखते हैं तो वो जीजुन होती है। वो बोलते हैं तुम जिया जीजुन को भी पहचान नहीं सकते। ईटियन कहता है ये सुपीरियर इमॉर्टल जीजुन है, लेकिन इनकी ऐसी हालत क्यों हो गई। कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलते हैं उसके साथ कुछ दुखद घटना हुई होगी जो वो अपनी इमॉर्टैलिटी का स्टेटस गवा बैठी। वो जीजुन के पास आते हैं। जीजुन कहती है एक फॉलन इमॉर्टल होने से बढ़िया तो वो मर ही जाए, लेकिन उसने टैन फैन की मौत का बदला लेना है। कस्टोडियन ऑफ लॉ कहते हैं हमारे साथ हाथ मिला लो और हम तुम्हें बदला लेने में मदद करेंगे। आगे कस्टोडियन ऑफ लॉ कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन पे तीरों से बरसात होने लगती है और सेक्ट लीडर वैन वहां आके बोलते हैं मुझे सुपीरियर इमॉर्टल जीजुन ने पहले ही बता दिया था कि तुम जेड क्लाउड पीक सेक्ट में हमला करने आ रहे हो, इसलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारियां की हुई थी। तभी जीजुन वहां आ जाती है और सेक्ट लीडर वैन को लेकर चली जाती है और कस्टोडियन ऑफ लॉ जेड क्लाउड पीक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगले सीन में वाचिंगो लोटस फ्लावर विलेज के लिए जाने के लिए अपने टीचर के कमरे के बाहर सर झुकाती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, मुझ में अलविदा कहने की हिम्मत नहीं है। तभी वो डोंगफांग को वहां आता हुआ देखती है और उनकी बातें सुनती है तो डोंगफांग बाइजुआ को सेक्ट लीडर वैन के बारे में बताता है और बोलता है उनको छोड़ने के बदले वो चाहते हैं कि आप द स्नो माउंटेन जाए। अगर वो कल दिन तक आपको वहां नहीं देखेंगे तो वो सेक्ट लीडर वैन को मार डालेंगे। वाचिंगो वहां आकर बोलती है कि वो भी बाइजुआ के साथ जाना चाहती है, लेकिन बाइजुआ उसे कहता है कि तुम चैंग लियो वापस जाकर इमॉर्टल स्वॉर्ड असेंबली की प्रिपरेशन करो। आगे जीजुन सेक्ट लीडर वैन से जबरदस्ती डिवाइन कॉलरॉन डीटी डिवाइसेस छीन लेती है और अपने जादू उस पर करने लगती है। दूसरी तरफ अब बाइजुआ भी द स्नो माउंटेन पहुंच जाता है। वाचिंगो भी उसका पीछा करते करते वहां आ जाती है और बाइजुआ उसे पकड़ देता है। अब जब वो आ ही चुकी थी तो बाइजुआ उसे अपने साथ ले चलता है। वाचिंगो उसे पूछती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं आपका भाग्य संकट हूँ। बाइजुआ कहता है तुम्हें पता चल गया। वाचिंगो बताती है कि वूगो ने उसे बता दिया था और कहती है पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास होने से आपकी शक्तियाँ आधी हो जाती हैं। बाइजुआ कहता है इस भाग्य संकट को टालने का कोई तरीका जरूर होगा, बस मुझ पे भरोसा रखो। वाचिंगो कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। आपको ये बात पता थी फिर भी आपने मुझे अपने साथ क्यों रखा। बाइजुआ कहता है इमॉर्टल स्वॉर्ड असेंबली में मैंने तुम्हें कंपटीशन में अपनी पूरी जान झोंकते हुए देखा तो मुझे लगा ऐसा डिसाइपल मेरे पास भी होना चाहिए। वाचिंगो बोलती है बस रीजन इतना सिंपल था। बाइजुआ बोलता है हाँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा एक सिंपल और हैप्पी गर्ल बन के रहो। सारे सेक्ट वाले 7 मर्डर फैक्शन के खिलाफ अलर्ट हो जाते हैं और अपना सुरक्षा कवच बढ़ा देते हैं। टंगबो यूनिंग के पास आके वाचिंगो के बारे में पूछती है। यूनिंग वाचिंगो का दिया हुआ लेटर उसे देता है। टंगबो उसे पढ़कर कहती है मुझे किसी की मदद मांगने जाना होगा। दूसरी तरफ वाचिंगो स्नो बॉल्स बनाकर बाइजुआ पे मारने लगती है। फिर बाइजुआ भी उसके साथ खेलने लगता है।
खेल खेल में हुआचिंगो बर्फ में फिसल जाती है और ढलान से गिर जाती है, लेकिन बाइजुआ उसे पकड़ देता है और घुमाने लगता है। हुआचिंगो सोचती है जब गर्मी होती है तब टीचर बर्फ के गोले की तरह ठंडे होते हैं और जब सर्दी होती है तब वो हीटर की तरह गर्म होते हैं। वो बाइजुआ से कहती है, हीटर? बाइजुआ बोलता है, कौन हीटर? आगे जब वो जा रहे होते हैं तब हुआचिंगो को आग होने का भ्रम होता है। बाइजुआ कहता है, लगता है सेवन मर्डर फैक्शन वालों ने जगह जगह में इल्यूजन क्रिएट कर रखी है। वो दोनों एक केव में आ पहुंचते हैं। जीजुन उन दोनों पे नजर रखे हुए थी। केव में उन दोनों को उन पे हमला होने का इल्यूजन होता है, लेकिन बाइजुआ उस भ्रम को मिटा देता है। हुआचिंगो अचानक से कमजोर महसूस करती है और बोलती है, ये कैसे सेंट की महक है। बाइजुआ उसको अपनी सांसें रोकने को बोलता है और कहता है, कौन है ये जो काला जादू कर रहा है? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। जीजुन कहती है, ये काला जादू नहीं है बल्कि मेरे द्वारा बनाई गई डिवाइन कॉलरॉन की फ्रेगनेंस है। बाइजुआ कहता है, जीजुन ये तुम हो, लेकिन तुम चाहती क्या हो? जीजुन कहती है, तुम हमेशा बोलते हो ना हुआचिंगो केवल तुम्हारे डिसाइपल है, मैं बस चेक करना चाहती हूँ कि ये सच है कि नहीं। तभी हुआचिंगो बाइजुआ से बोलती है, क्या आप मेरे टीचर हो, लेकिन आप दूल्हे की तरह क्यों सजे हो? बाइजुआ उसे कहता है कि अपने दिमाग को शांत रखो और जीजुन से कहता है, बेहतर होगा कि तुम अभी रुक जाओ। जीजुन कहती है, मैं हुआचिंगो को नहीं छोड़ूंगी, अगर वो नहीं होती तो मेरी हालत भी नहीं होती और टैन फैन भी नहीं मरता। बाइजुआ कहता है, टैन फैन मर गया है। इससे उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो भी इल्यूजन में पहुंच जाता है। वहाँ हुआचिंगो से कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बाइजुआ कहता है, नहीं, तुम केवल मेरी डिसाइपल हो। हुआचिंगो बोलती है, अगर मैं तुम्हारी डिसाइपल नहीं होती तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते? बाइजुआ ध्यान लगाने लगता है और बोलता है, नहीं, तुम हमेशा मेरे डिसाइपल ही रहोगी, और वो उस इल्यूजन को खत्म कर देता है। वो जीजुन से कहता है, मैं बहुत पहले अपने सारे इमोशन से कट चुका हूँ, वो तुम ही हो जो जिद पकड़ के बैठी हो। जीजुन कहती है, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। बाइजुआ हुआचिंगो को लेकर बाहर आ जाता है। वो उसे तुरंत वहां से वापस चले जाने को बोलता है और खुद सैक लीडर वैन को ढूंढने निकल जाता है। हुआचिंगो से मिलने वहां साचिनमो आ जाता है। तभी बाइजुआ भी वहां वापस आ जाता है। होली रूलर कहते हैं, क्या इसकी वजह से तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही हो? मैं इसे मार डालूंगा। बाइजुआ और साचिनमो एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं और पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। तभी उनके पीछे हुआचिंगो भी आ जाती है, लेकिन वो किसी और ही जगह पहुंच जाती है। उसे कुछ अजीब लगता है तो वो अपनी खून की बूंद प्लांट्स में डालती है, लेकिन वो बेजान नहीं होते। हुआचिंगो समझ जाती है कि ये सब कुछ उसकी इल्यूजन है। दूसरी तरफ बाइजुआ के सामने जीजुन आ जाती है। बाइजुआ बोलता है, ये सच में तुम हो, लेकिन तुम ऐसे कैसे बन गई और टेनफैन कैसे मरा? जीजुन के क्या फर्क पड़ता है कि हम जिए या मरे? तुम्हारे लिए तो केवल तुम्हारी डिसाइपल इंपॉर्टेंट है। ये सब उसी की वजह से हुआ है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जीजुन के जाने के बाद बाइजुआ हुआचिंग को ढूंढते हुए वापस आ जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। तभी उसे सैक लीडर वैन मिलते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। बाइजुआ उन पे किया हुआ जादू उतारता है और उन्हें सुरक्षित वापस भेज देता है। आगे जीजुन हुआचिंगो के पास आती है। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कस्टोडियन ऑफ लॉ उनकी फाइट देख रहे होते हैं कि तभी वहां बाइजुआ आ जाता है और वो छिप जाते हैं। हुआचिंगो जीजुन पे हमला करती है, लेकिन बीच में बाइजुआ आ जाता है। हुआचिंगो उसे बचाने के लिए उसके शरीर से सारा जहर सोखने लगती है। जीजुन कहती है, तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है, ये डिवाइन कॉलरॉन का जहर है, इसका कोई एंटीडोट नहीं है। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मारी जाओगी। लेकिन जब हुआचिंगो पीछे नहीं हटती तब जीजुन कहती है, तुम सच में उससे इतना प्यार करती हो, इस हद तक कि अपनी जान भी दे दो। दरअसल वो बाइजुआ भी उसका भ्रम ही होता है, क्योंकि असली बाइजुआ तो अब भी इल्यूजन में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। जब जीजुन ये देखती है तो वो हुआचिंगो को मारने ही वाली होती है, लेकिन तब तक बाइजुआ वहां आ जाता है। कस्टोडियन ऑफ लॉ कहते हैं कि आज मैं इन तीनों को यहीं बंद करके मार डालूंगा। जीजुन बाइजुआ को तुरंत वहां से चलने को बोलती है, लेकिन बाइजुआ जीजुन को धक्का मार के वहां से निकाल देता है और खुद हुआचिंगो के शरीर का सारा जहर सोखने लगता है।